प्यारे बच्चों, यह जो है मोल कॉन्सेप्ट पे दूसरा लेक्चर है, सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने देखा कि मोल क्या है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। उसके बाद हमने समझा कि उसके अंदर एक संख्या है, जैसे दर्जन में एक संख्या है 12, उसी तरीके से मोल के अंदर एक संख्या छुपी है, क्या, एवोगैड्रो नंबर, और जिसकी वैल्यू कितनी है, लगभग में अगर बात करें तो 6 × 10⁻23, 6 × 10⁻23। यह जो है हमने यहाँ देखा उसमें। उसके बाद अणुभार भी निकालना हम सीखे। जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है मोल कॉन्सेप्ट का, वो पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर से पहले जरूर देख लेंगे, नहीं तो दिक्कत होगा उन्हें। ठीक, अगली चीज हम देखें कि यहाँ जो है हम तुल्यांकी भार निकालें। ठीक, परमाणु भार हम समझ ही रहे थे, अणु भार हम समझ ही गए। अब हम चर्चा कर रहे हैं तुल्यांकी भार पर। तो तुल्यांकी भार देखिए, अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है तो फार्मूला अलग लगेगा, क्षार का तुल्यांकी भार निकालना है तो फार्मूला अलग लगेगा, लवण का तुल्यांकी भार निकालना है तो फार्मूला अलग लगेगा, किसी आयन का तुल्यांकी भार निकालना है तो फार्मूला अलग लगेगा, किसी आक्सीकारक या अपचय का तुल्यांकी भार निकालना है तो फार्मूला अलग लगेगा। तो जगह जगह फार्मूले लगेंगे। पहले तो हम इसको समझा दें, उसके बाद हम जो है एक लाइन का एक तुल्यांकी भार निकालने का तरीका बता देंगे कि कैसे निकाला जाता है। पहले हम डिटेल स्टडी कर लें, फिर शॉर्टकट बताया जाएगा कि कैसे तुरंत हम निकाल सकते हैं तुल्यांकी भार। ठीक, चलिए तो हम यहां देखें है कि अम्ल का तुल्यांकी भार। ठीक, तो पहले एसिड को तो जान लें, अम्ल क्या है। तो देखो, जो H+ दे वह क्या है, एसिड है। आर्मियस के अनुसार जो H+ दे वह अम्ल है, और जो OH- दे वह क्या है, क्षार है। जरा इस पर काम करें। तो देखिए, यहां जब हम अम्ल का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो तुल्यांकी भार का संकेत हमने दिया है कैपिटल E। तो कैपिटल E तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा अणु भार, संकेत देते M। M क्या है, अणु भार बटा विस्थापनीय H+ की संख्या, विस्थापनीय H+ की संख्या। क्या फार्मूला, अणु भार बटा विस्थापनीय H+ की संख्या। अणु भार हम निकालना जानते हैं, और उसमें विस्थापनीय का मतलब क्या हुआ जी, विस्थापनीय का मतलब हुआ कि विलयन वह कितना H+ देगा उसकी संख्या से केवल भाग दे देंगे तो हमको तुल्यांकी भार प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए जरा हम कुछ एग्जाम्पल कर लें इसका। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया HCl, क्या एग्जाम्पल लिए, HCl ले लिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं H2SO4। ठीक, इन दोनों का हम तुल्यांकी भार निकालें। जरा इससे पूछो यह एसिड है कि बेस। अरे भाई H रखा है तो H+ देबे ना करेगा, तो क्या हुआ, अम्ल हुआ। ये भी तो हाइड्रोजन रखा है, ये भी अम्ल हुआ। जरा दोनों में पैनी दृष्टि डालो। यह कह रहा है हम एगो हाइड्रोजन दे पाएंगे, हमसे कहो दुगो तो हमारे पास नहीं है। यह कह रहा है हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, हम 2 H+ देंगे। और उसके बाद हम देखें एक और H3PO4। इससे पूछो जरा तो ये कह रहा है हम 3 गो हाइड्रोजन दे सकते हैं, यानी यह भी एसिड है, यह भी एसिड है, यह भी एसिड है। ये मोनो बेसिक एसिड है, यह डाई बेसिक एसिड है, और यह ट्राई, मोनो माने 1, डाई माने 2, और ट्राई माने 3। यह 3 H+ देगा, यह 2 H+ देगा, और यह 1 H+ देगा। हम जरा इसका तुल्यांकी भार निकालें। तो तुल्यांकी भार E बराबर होता है अणु भार, इसका अणु भार निकाल दो तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होगा, 1, और क्लोरीन का कितना होता है जी, 35.5। इतना तो तुम आसानी से निकाल सकते हो। कितना का भाग दें, यही प्रश्न आ रहा है। इसमें कैसे भाग दें, तो कह रहा 1 से भाग दीजिए, क्योंकि यह 1 H+ देगा। इसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन 1 है, तो 1 का भाग दे दिए, तो इसका तुल्यांकी भार आ गया क्या, 36.5। चलो इसका तुल्यांकी भार निकालते हैं। E बराबर अणु भार, तो देखो 2 गुना हाइड्रोजन है तो 2 H, धन 1 सल्फर है यस, धन 4 O है, 4 ऑक्सीजन। ठीक ना, अब बटा कै का भाग दे जी, 2 का भाग दे दो। तो 2 का भाग दोगे, अब निकालो।
हाइड्रोजन का कितना होता है? अगर तुमको अणु भार तुरंत याद हो फट से 98 आता है इसका, तब तो तुरंत तेजी से काम कर लोगे। अणु भार याद है तो बहुत आसानी से इसमें काम कर सकते हो। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, तब यहाँ काम करो देख के, तब निकालोगे। तो 2 हाइड्रोजन, तो 2 गुणे हाइड्रोजन का कितना होता है जी? 1, ठीक। और सल्फर का कितना होता है जी? 16 दूनी 32 परमाणु भार। ऑक्सीजन का कितना होता है जी? 16, तो 16 चौको 64 बटा 2, तो इसका तुल्यांकी भार आ जाएगा कितना? 49। 98 बटा 2 बराबर 49, तो इसका तुल्यांकी भार हमको प्राप्त हो गया। इसका तुल्यांकी भार निकालना है जी H3PO4 का। तो इसका जब तुम तुल्यांकी भार निकालोगे तो कै का भाग दोगे? 3 का, यानी अणु भार निकाल करके अब 3 का इसमें तुम डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? इसका तुल्यांकी भार। अगर तुम्हें अणु भार तेजी से निकालने आता है तो तुम्हारा काम और क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो अम्ल का तुल्यांकी भार का तुमने फार्मूला देखा, अणु भार बटा किसका? अणु भार बटा विस्थापनीय H परमाणुओं की संख्या, ठीक। अब जरा हम देख लें, यहीं पर क्षार की चर्चा कर लें। क्षार क्या है जी? क्षार में है जो क्या दें? OH-। देखो ये परिभाषा अम्ल क्षार की जो है आर्हीनियस के अनुसार है। किसके? आर्हीनियस के अनुसार है। आर्हीनियस कहता है जिन्हें H+ देने की बीमारी हो, मतलब जो H+ दें वह एसिड हैं, और जो OH- दें वह क्या हैं? बेस हैं। कौन कहता है ये बात? आर्हीनियस कहता है। अभी तुमको जो है जब पढ़ाएंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो वहाँ अम्ल क्षार की डिटेल डिस्कशन होगी। यहाँ पर हम पहले तुल्यांकी भार निकालना सीखें, ठीक। तो क्षार वे हैं जो क्या दें? OH-। शकल देखकर तुम बता दोगे कि यह क्षार है कि अम्ल है। जैसे हमने दे दिया का हो KOH, ना हो NaOH, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखो तो जरा, यह क्या देगा? OH। यह क्या देगा? OH। यह क्या देगा? OH। यह क्या देगा? OH। जरा ये सब बेस हैं, जब वाटर में डालोगे तो यह OH- देगा और K+ देगा, K+OH-, Na+OH-। सूत्र में जितना धन होता है उतना ही ऋण होता है। या OH- देगा, लेकिन कोई को देगा जी? 2 OH- देगा। तो एक OH-, दूसरा OH-, तो 2 निगेटिव हो गया, तो Mg पर क्या हो गया? 2+। Mg पर 2+ हो गया, OH पर 2- हो गया। बात समझ में आ गई? इसमें देखो तो जरा, एक OH पर 1- तो 3 OH पर 3- और Al पर क्या हो जाएगा? 3+। Al पर क्या हो जाएगा? 1 2 3+। चलो, वो तो चार्ज की चर्चा थी। तो इसमें विस्थापनीय का मतलब होता है निकलने वाले। विस्थापनीय मतलब निकलने वाले, ठीक। OH- की संख्या। अब हम इसका निकालें तुल्यांकी भार। अगर अणु भार तुमको तेजी से निकालने आता हो या इसका अणु भार ही याद हो तो और तेजी से काम करोगे। हाँ, चलो देखते हैं। पोटेशियम का कितना होता है जी? 39 परमाणु भार। ऑक्सीजन का कितना होता है जी? 16। और हाइड्रोजन का कितना होगा जी? 1। 39 16 1, 39 में 1 डाल दो 40 हो जाएगा। 40 और 16 56 हो जाएगा, ठीक। कैसे भाग दे यही तुम्हें दिमाग लगाना है। ये तो तुम आसानी से निकाल लोगे क्योंकि ये सब डाटा तुमको पेपर में भी दिया रहेगा। अब तुम्हें याद है तो दी बेस्ट। यहाँ किस संख्या से भाग दें यह मायने रखता है। तो कगो OH निकलेगा? एगो। तो कैसे भाग दे दें? 1 से। तो हमारा हो जाएगा 56/1 = 56। तो इसका तुल्यांकी भार आ गया 56। इसका निकालो तुल्यांकी भार। क्या होगा जी? Na का 23, अगर तुम तेजी से कर लो तो 40, तुमको याद हो तो ठीक है, और नहीं याद है तो सोडियम का हो गया 23, हाइड्रोजन का हो गया 1, ठीक। तो 23 + 16, ऑक्सीजन का 16 + हाइड्रोजन का 1 बटा कै का भाग दे जी? एगो OH है तो 1 का भाग दीजिए, तुल्यांकी भार 40 हो गया।
इस पर आओ, इसका तुल्यांकी भार निकालो, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका निकालें तो देखो Mg का कितना होता है 24 प्लस 2 गुना OH है जी 16, इसका एक, इसका 17, तो 16 एक 17 और 17 का दुना है तो 2 गुणे 17 डायरेक्ट कर दें, 17 दूनी 34 बटा, नहीं समझ में आया, 24 इसका हो गया, 16 और एक 17 तो 17 दूनी 34, 34 में क्या का भाग दे जी, एक का नहीं 2 का भाग दो, क्योंकि 2 बार OH है तो 2 का डिवाइड कर दो, तो ये तुल्यांकी भार तुम्हारा कितना आ जाएगा, बोलो, दोनों को जोड़ो, 24 34, 4 4 8, 3 2 5, समझ में आ रहा है, 4 4 8 और 3 2 5, 58, 58 में 2 का भाग दे दो तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, एक बचेगा, ठीक, और 2 9 18, 29 आ गया, किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, इसका निकालना है जी, कै का भाग दोगे जरा हमको बोल दो तो, एल्युमिनियम का कितना होता है बोलो, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, 13 दूनी 26 एक 27 ना, तुमको बताए थे पिछले वीडियो में कि अगर तुमको परमाणु क्रमांक याद है 13, ठीक, तो इसका अगर दुना 2 से कटता हो तो दुना कर दो, और 2 से न कटता हो तो दुना करके तिन्ना कर दो, यानी 13 है तो 13 दूनी 26, एक फोटा और बढ़ा दो 27, इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27, हाई देखो 16 एक 17, तो 17 तिया 51 बटा कै का भाग दे दे जी, यही तो असली जंग है, हल कुल तो तुम कर लोगे, 3 का भाग जाएगा, क्यों, क्योंकि जब इसको जल में डालोगे तो 3 OH माइनस देगा ना, विस्थापनी OH क्या है 3 है, तो 3 का भाग दे दो तो कितना हो जाएगा जी, तुम ऐसे भी जोड़ सकते थे, या तो दोनों को जोड़कर 3 का भाग दो, या 17 3 51 और 9 3 27, 27 और 9 26, 26, तुम कहोगे ये कैसे कर दिए, अरे भाई जोड़कर 3 का भाग दो, या इसमें 3 का भाग दे दो, इसमें भी 3 का, तो ये जगह 17 आई 9 हो जाएगा ना, 9 3 27, तो 17 आई 9 कितना हो जाएगा 26, तो ये हमारा रहा क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करना, ठीक, तो क्षार में क्या किए थे, अम्ल में विस्थापनीय H प्लस देखे और क्षार में क्या देखे, विस्थापनीय OH माइनस। अब आ रहा है लवण का तुल्यांकी भार, प्रश्न तो बन रहा है कि लवण क्या है जी, यह चर्चा कर ले। देखो अम्ल जैसे हमने ले लिया HCl, कैसे पता चला अम्ल है, अरे H लिया है तो H प्लस से न देगा, तो यह हो गया HCl, और क्षार हम एक ले लें का हो KOH या ना हो NaOH, ठीक, देखो एरो ये है एसिड, ठीक, यह एसिड हो गया, यह निकालेगा H प्लस इसलिए अम्ल है, यह हो गया बेस, क्यों, यह निकालेगा OH माइनस इसलिए क्षार हो गया, तो अम्ल का H प्लस निकल गया, तो क्या बचा जी, ये यहां बच गया Cl माइनस, यहां Cl माइनस बच गया, और यहां क्या बच गया जी K प्लस, यह H प्लस और OH माइनस मिलकर बना देंगे क्या H2O, देखो H प्लस और OH माइनस मिलेंगे तो वाटर बन जाएगा, और यह धनायन और ऋणायन K प्लस और Cl माइनस मिलकर क्या बनाएंगे KCl बना देंगे, ठीक, क्या बना देंगे KCl हो गया, ये K प्लस और Cl माइनस। किसी भी फार्मूले में तुम जानते हो पहले धनायन लिखा जाता है फिर ऋणायन को लिखा जाता है, पहले पॉजिटिव आयन फिर निगेटिव आयन, K प्लस Cl माइनस KCl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। अब यहां ध्यान दो एक चीज और कि अम्ल से ये जो Cl माइनस निकला है इसे कहेंगे अम्लीय मूलक, क्या कहेंगे अम्लीय मूलक एसिड रेडिकल। अगर तुमसे कहें जरा इसकी परिभाषा बना दो, कैसे बनाओगे, तो तुमको दिख रहा है ये अम्ल से H प्लस निकलने के पश्चात जो ऋणायन प्राप्त हुआ उसे अम्लीय मूलक कहते हैं।
हम यह भी कह सकते हैं कि सभी ऋणायन अम्लीय मूलक हैं। प्रैक्टिकल तुमको करना रहेगा अम्लीय मूलक एवं क्षारीय मूलक की पहचान, एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल को पहचानना रहेगा। तो अम्ल से H+ ना, अम्ल से क्या H+ विस्थापन के पश्चात जो निगेटिव आयन या ऋणायन मिलता है उसे अम्लीय मूलक कहते हैं, या सभी ऋणायन अम्लीय मूलक होते हैं। तो ये तो अम्लीय मूलक की परिभाषा हुई या अम्ल की परिभाषा हुई। यहां पर जरा चर्चा कर लें। KOH दिया गया है ना, KOH दिया गया है तो हम कहें कि जरा हाई क्या हो गया जी, क्षारीय मूलक न हो गया। क्षार का बच्चा क्षारीय मूलक, अम्ल का बच्चा अम्लीय मूलक, तो ये क्षारीय मूलक हो गया। जरा डिफिनीशन बना दोगे? क्या डिफिनीशन बनेगा, सोच के बताओ। तो क्षार से बेस ना है, बेस से OH- विस्थापन के पश्चात, OH- के निकलने के पश्चात जो पॉजिटिव आयन बनता है उसे क्षारीय मूलक कहते हैं। बेसिक रेडिकल, एसिड रेडिकल, ठीक, इसको क्या कहेंगे, बेसिक रेडिकल कहेंगे। क्षार से OH- निकलने के पश्चात जो धनायन प्राप्त होता है उसे क्षारीय मूलक कहते हैं या बेसिक रेडिकल। हम ऐसे भी कह सकते हैं सभी पॉजिटिव आयन क्षारीय मूलक हैं, सभी निगेटिव आयन अम्लीय मूलक हैं, यानी ऑल निगेटिव आयन आर एसिडिक रेडिकल और ऑल पॉजिटिव आयन आर बेसिक रेडिकल। ठीक, एक बात तो तुम्हें समझ में आ गई। अब जरा लवण की परिभाषा यहीं पर गढ़ दो तो हम जाने कि तुम समझ चुके हो। इस साल्ट, लवण की इंग्लिश क्या है, साल्ट, इस साल्ट की परिभाषा क्या होगी? तो देखो, अम्ल का अम्लीय मूलक, अम्ल का ये क्या एसिड रेडिकल और ये क्या है बेसिक रेडिकल। अम्ल के अम्लीय मूलक एवं क्षार के क्षारीय मूलक से बने सूत्र को लवण कहते हैं। अम्ल के अम्लीय मूलक और क्षार के क्षारीय मूलक से बने सूत्र को क्या कहते हैं, लवण या साल्ट कहते हैं। एक चीज और ध्यान दो, यह अम्ल और क्षार की जो क्रिया है इस क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण क्रिया। इसे क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अम्लीय मूलक की परिभाषा हो गई, क्षारीय मूलक की परिभाषा हो गई, अम्लीय मूलक क्षारीय मूलक, ठीक, इसकी परिभाषा हो गई, अम्ल की हो गई, ठीक है, और साल्ट की भी हो गई डिफिनीशन। अब हमारी डिफिनीशन किसकी थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये किसको कहेंगे जी? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो गई, अम्ल एवं क्षार, एसिड एवं बेस की क्रिया को ही उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। अम्ल एवं क्षार की क्रिया को ही उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप साल्ट, लवण एवं जल या विलायक प्राप्त होता है। जल क्या है, विलायक है, और अच्छे से कहो तो विलायक प्राप्त होता है, या कह सकते हैं जल प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई? तो उदासीनीकरण क्रिया रहा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रहा। तो हमको इसका तुल्यांकी भार निकालना था। तो हमने क्या कहा, E बराबर M/H+ की संख्या जो निकलेगी, अणु भार बटा विस्थापनीय H+, इसकी तुल्यांकी भार निकालना था। तो हम क्या कहे, तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटा विस्थापनीय OH- की संख्या। अब इसका तुल्यांकी भार निकालना है तो यहां सूत्र हो जाएगा तुल्यांकी भार E बराबर अणु भार तो रहेगा ही रहेगा बटा किस संख्या से भाग दे, यही तुम्हारा मेन टारगेट है। तो यह कहता है, यह बात या तो इनसे पूछ लो या तो इनसे पूछ लो, फार्मूले में जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज होता है। जैसे K पर एक प्लस तो Cl पर एक माइनस। तो कहता है या तो धनायन के आवेश से भाग दे दो, या तो
धनायन के पॉजिटिव आयन के आवेश से भाग दे दो या निगेटिव आयन के इस चार्ज से भाग दे दो। तो यहां से बात करोगे तो 1 प्लस और यहां से बात करोगे तो 1 माइनस, तो कै का भाग जाएगा 1 का। तो हम कह सकते हैं बटा धनायन पर पॉजिटिव आयन पर उपस्थित कुल आवेश, कुल धनावेश या निगेटिव आयन पर उपस्थित कुल ऋणावेश। तो कै है 1 का भाग जाएगा, कै का भाग जाएगा 1 का। ठीक, जरा एग्जाम्पल लें और उस पर चर्चा कर लें। हम जैसे एग्जाम्पल ले लिए Na2CO3, ठीक, Na2CO3, इसका तुल्यांकी भार हमको निकालना है। क्या निकालना है? तुल्यांकी भार। E बराबर अणु भार। तुमको याद हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम फटाफट काम कर सकते हो। इसका अणु भार कितना होगा? इसका अणु भार देखो, हाइकार्बोनेट का 60, Na का 23, 106 होगा। नहीं समझ में आया? देखो 2 गो Na है तो 2 गुणे 23 हो गया, Na का 23 होता है, धन कार्बन का 12 होता है, धन 16 तियां ऑक्सीजन का 16, तो 16 तियां 48, सब जोड़ दोगे तो 106 आ जाएगा। ठीक, कै का डिवाइड करें जी, समस्या यही है। इसको पकड़ लिए तो तुल्यांकी भार तो तुम्हारे उंगलियों का खेल हो गया। कैसे डिवाइड करें? चलो तुम इससे पूछो या इससे पूछो, किसी एक से चर्चा कर लो। तो देखो तुमको या Na पर कै प्लस होता है जी? अगर मान लो ये भी नहीं पता है या इसका भी नहीं पता है, तो कोई ऐसा सूत्र सोचो जिसमें Na आया हो और वो तुमको याद हो अच्छे से, ना हो NaOH। तो OH पर 1 माइनस होता है तो Na पर 1 प्लस, बात समझा गई? तो Na पर 1 प्लस है, नहीं तो हाई याद करो, हा ली ना क रब सस फर, हाली ना करब सस फर। ये पीरियाडिक टेबल जब पढ़ाएंगे तो अति क्लियर हो जाएगा। हाली ना करब सस फर, हाली ना करब सस फर, इन पर चार्ज होता है +1। हा हाइड्रोजन, ली Li, ना Na, क के, रब Rb, सस CS, फर Fr, इन सब पर +1 चार्ज होगा। ठीक, हाली ना करब सस्फर, यह मंत्र याद कर लो, हाली ना करब सस्फर या हेलान कब्र से फरार। तो वो कठिन हो जाएगा, लेकिन हाई आसान होगा। स्पेलिंग भी तो बनानी है, हाली ना क, ठीक, रब सस फर। ठीक, इन सब पर चार्ज क्या होगा? +1 होगा। तो तुम फटाक से पकड़ लोगे। एक और मंत्र याद कर लो, बे मग का सर बारा, बेमग का सर बारा, बे बेरिलियम, मग Mg, का Ca, सर Sr, बा Ba, रा Ra, यह +2 वाले हैं। हाली ना करब सस्फर +1। पहला मंत्र बताए तो जान लो, पहला मंत्र है तो +1, और दूसरा मंत्र बताए बेमग का सर बारा, बे बेरिलियम, मग Mg, का Ca, सर Sr, बा Ba, रा Ra, बेमग का सर बारा, यानी इस पर हो गया चार्ज क्या? +2। ठीक, तो +2 चार्ज रहेगा, ये याद कर लो। अब +1 याद कर लो, तो इससे तुम्हारा काम चलता रहेगा। और ये दोनों मंत्र भी याद कर लो, क्योंकि जब पीरियाडिक टेबल पढ़ाएंगे तो वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम तुम्हारा पीरियाडिक टेबल का एक ब्लॉक खत्म कर दिए, कौन सा? S ब्लॉक। S ब्लॉक में यही दोनों है, हाली ना करब सस्फर +1, अब बेमग का सरबारा +2। चलो यहां चर्चा करते हैं। यहां देखो, बता दो हमको तो जरा, यहां सोडियम पर 1 प्लस, तो कै गो सोडियम है जी? 2 गो सोडियम ना है तो 2 प्लस हो गया। तो इसमें कै का भाग देंगे? 2 का। नहीं तो इससे भी पूछ सकते थे कार्बोनेट से, तो कार्बोनेट पर अगर तुमको पता होता तो पकड़ सकते थे, ये पता था। तो 2 प्लस, तो यहां कितना होगा? इतने पोर्शन पे 2 माइनस होगा, CO3 डबल माइनस। और Na पर क्या होगा? 2 गो Na है, एक Na पर 1 प्लस और 2 Na पर 2 प्लस,
तबे न बरोबरी होगा जी, चार्ज न्यूट्रल हो जाएंगे, उदासीन 2 प्लस और 2 माइनस। तो 2 का डिवाइड कर दिए, तुम्हारा तुल्यांकी भार इसका आ गया 10 का आधा 5 और इसका 53 53। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसको जरा बताओ। ठीक, जैसे हमने कह दिया Al2 SO4 का होल थ्राइस, कहें इसका तुल्यांकी भार बताओ। तो देखकर घबराना नहीं फार्मूले को, Al2 SO4 का होल थ्राइस दे दिए हैं। तो तुम क्या करो, यहां पहले तो तुम जानते हो तुल्यांकी भार E बराबर अणु भार बटा किससे भाग देना है। अणु भार तो तुम निकाल लोगे, एल्यूमिनियम का होता है 27, तो 27 2 गुणे 27, 27 में 2 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा जी, 2 गुणे 27, 2 7 14 को 4 हाथ में 1 ना, और 2 दूनी 4 1 5, 27 दूनी क्या हो जाएगा 14 को 4 54, ठीक, 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4 54, तो इसका हो गया 54। उसके बाद देखो SO4 का आता है 96, SO4 का कितना आता है 96 आता है, SO4 का 96 होता है, जोड़ोगे तो आ जाएगा सल्फर का 32 और 16 चौको 64, तो कितना हो गया 96। और 96 में क्या का गुणा है जी, 3 का गुणा है, तो 3 छक 18 को 8, 3 का गुणा कर दो, 3 बार नहीं है SO4, 3 छक 18, और नहीं तो तुम एक एक ठो लिखते जाओगे तब भी हो जाएगा। 3 यस 4 3 12, ओ मेहनत पड़ेगी, इस तरह जल्दी हो जाएगा। 3 छक 18 को 8, हाथ में लगा 1, और 3 9 27 1 28, बात समझ आ रही है। 3 छक 18 को 8, हाथ में लगा 1, और 3 9 27 और 1 28, ठीक। इसमें हम कैसे डिवाइड करें, यहां की चर्चा मेन है, ये तो गौड़ हो गया, ठीक। तो तुमको इसमें से जानना होगा कि Al पर कै प्लस, और नहीं तो Al नहीं तो ये पता हो, या तो Al पर जानो या तो SO4 पर जानो। मान लो तुम SO4 पे ही जानना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा है कि हम इससे नहीं पूछेंगे, आज इससे भी पूछ के काम करेंगे। तो कोई एक ऐसा फार्मूला सोचो जिसमें SO4 आया हो और वह तुमको याद हो कि यह फार्मूला हमारा एकदम सही है। तो सोचो, सोचे, देखो H2SO4, क्या देखे H2SO4 बड़ा ही पॉपुलर है, गंधक का अम्ल, सल्फर का अम्ल, या इसी का एक और नाम है रसायन राज, किंग ऑफ केमिकल। सभी केमिकलों का राजा कौन, ये H2SO4। इसका एक और नाम है जी ऑयल ऑफ विट्रियॉल, ऑयल ऑफ विट्रियॉल। ई क्या आ गया जी, इसका नाम क्या बताए हैं, ऑयल ऑफ विट्रियॉल, ऑयल ऑफ विट्रियॉल। ऑयल ऑफ विट्रियॉल क्या है जी, तो देखो ग्रीन विट्रियॉल का फार्मूला क्या, SO4 7H2O, ये हरा कशिश, CuSO4 5H2O, नीला थोथा, ब्लू विट्रियॉल, ग्रीन विट्रियॉल। तो इसे कहा जा रहा है ऑयल ऑफ विट्रियॉल। इसमें से हटा दो, हाइड्रोजन डाल दोगे, पहले इसी से प्राप्त किया जाता था, ठीक। चलो इसकी हम चर्चा तो आगे कर भी करेंगे, अभी नाम जानो। इसका नाम क्या है, गंधक का अम्ल, सल्फर का अम्ल, किंग ऑफ केमिकल, ऑयल ऑफ विट्रियॉल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। चलो यहां से लेते हैं SO4 पर हमको चार्ज जानना है कि कितना आवेश है। एक समझ गए तो सब समझ जाओगे। तो इसका तो तुमको पते ना जी, हाल ही ना करब सल्फर। तो हाइड्रोजन पर 1 प्लस होता है, कौगो हाइड्रोजन है जी, जरा ध्यान को, तो 2 गो हाइड्रोजन है, तो कौगो प्लस हो गया, 2 गो प्लस हो गया, 2H प्लस। तो हेतना पर 2 गो प्लस हो गया, तो इस पर क्या होगा, 2 माइनस होगा, ठीक। तो SO4 पर कितना माइनस, 2 माइनस, तो हाई जरा पकड़ लो, तो पकड़ो, SO4 पर 2 माइनस, तो है पर 2 गो माइनस ना है, तो कैठो SO4 है जी, SO4 पर डबल माइनस, तो 3 गो SO4 ना है,
ये पूरी क्वांटिटी कै ठो है? 3 ठो। तो 3 दूनी 6, कै का भाग दोगे? 6 का। तुम्हारे सामने आंसर आ जाएगा। हम तुमसे कहें, समझ में आ गया? हम तुमसे कहें कि बताओ NO3 पर कितना माइनस होगा, NO3 पर चार्ज जानना चाहते हैं, ठीक? तो तुम कैसे पकड़ोगे बताओ? कोई ऐसा सूत्र सोचो जिसमें ये हो, HNO3, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रोजन का अम्ल क्या कहलाएगा? नाइट्रिक अम्ल। जैसा सल्फर का अम्ल था H2SO4, सल्फर से सल्फ्यूरिक, तो नाइट्रोजन से नाइट्रिक HCl। हाइड्रोक्लोरिक, देखो क्लोरीन से क्लोरिक, नाइट्रोजन से नाइट्रिक और सल्फर से सल्फ्यूरिक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और ये सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हम HNO3 कहेगा है जी H पर 1 प्लस, NO3 पर 1 माइनस, ठीक? तो हम यहाँ अम्ल का तुल्यांकी भार देखे, क्षार का देखे, लवण का देखे, ठीक है? अगला जो है आयन का तुल्यांकी भार निकालने जी। आयन का हम कहते तुमसे CO3 डबल माइनस का तुल्यांकी भार बताएं। कुछ नहीं, सिंपल। तुल्यांकी भार E बराबर अणु भार। तो ये आयन है तो आयन भार कहो, अणु रहता तो अणु भार कहते। तो आयन भार कितना हुआ? कार्बन का 12, 16 और 60 आएगा। उतना बैठ कर दांतनी पूरने की जरूरत नहीं है। कितना आएगा? 60, ठीक? खोटा याद किए रहोगे तो काम जल्दी होगा। 12 इसका 16 तियां 48, 60। कै का भाग दें जी? अणु भार में कितने का भाग दें? यही तुम्हारा दिल क्या कह रहा है? तुम्हारा मन कह रहा है भाई चार्ज का भाग न देना था बार बार, तो हम भाग दे दें उस चार्ज का। कितना आ जाएगा? 30। तुमसे कहें कि जरा Mg++ का निकाल दो भाई, Mg++, इसका तुल्यांकी भार निकाल दो। तो ये तो परमाणु न हो गया जी, आयन ही है, धनायन है, तो इसका परमाणु भार कितना होता है? 24। अब तुम्हारा हृदय क्या कह रहा है? कै का भाग दे दें? इस चार्ज का भाग दे दो। तो कै का भाग? 2 का, ठीक? 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा कितना? 12 आ गया। हम तुमसे कह दें कि जरा Al पर 3+ का तुल्यांकी भार बताओ। किसका? Al पर 3+ का बताओ। तो Al पर 3+, तो E बराबर का? एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, तो 13 26 1 27 परमाणु भरवा। तो याद रखो पहले वीडियो में कुछ चर्चा हुई है। तो 27 कै का डिवाइड करें जी? बोलो। 3 का। तो 3 का भाग दे तो क्या हो जाएगा? 9 3 27। अब इतना डिस्कशन के बाद तुम्हारे दिमाग में एक बात बैठ गई होगी। क्या निष्कर्ष बैठा तुम्हारे दिमाग में? दिमाग में ये बैठा कि तुल्यांकी भार E बराबर अणु भार बटा चार्ज, CHARGE। और यही तुम्हारा सॉलिड एक लाइन का मंत्र हो गया कि तुल्यांकी भार निकालना है तो अणु भार बटा चार्ज। अब तुमको 72 फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं रहेगी कि अम्ल का तो क्षार का तो किसी का। जैसे तुमसे कह दिए H2SO4 लो, तो तुमको फार्मूले की क्या जरूरत है? सीधे तुम लिखो तुल्यांकी भार E बराबर 98 आ गया। अणु भार कैसे भाग दें? तो चार्ज पकड़ लो, हाइड्रोजन पर 1+, तो कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन पर 1+, तो क्या हो जाएगा? 2 का भाग दे दो, हो गया 49। तो इस तरीके से तुम तुल्यांकी भार निकालना सीख गए। इसके आगे के अगले वीडियो में चर्चा की जाएगी, ठीक?